मन कहाँ है? जहां आपका मन है आप वहीं हैं। जहां आपका मन है आप वहीं हैं, वहां से आप अलग नहीं हैं। तो ये तो आपके प्रश्न का समाधान हुआ। अब इसी से जुड़ा हुआ कुंती जी का विषय, ठीक इसी से जुड़ा हुआ कुंती जी का विषय है। कुंती भगवान श्री कृष्ण के अवतार काल की, द्वापर युग की एकमात्र ऐसी पात्र है जिसे अपने जीवन में सुख नहीं मिला, दुख ही दुख मिला। पिता थे महाराज सूरसेन, और उनके मित्र थे कुंती भोज। एक दिन उन्होंने अपने मित्र कुंती भोज की आंखों में आंसू देखे। उन्होंने कहा, मित्र तुम रो रहे हो, दुखी हो? बोले हाँ, अवस्था मेरी अधिक हो गई है और वंश चलाने वाली कोई संतान नहीं है। भगत जी सो नहीं, ओ भगत जी, हाँ सावधान होके सुनो। रुपया गिनने में तो नींद नहीं आती है, कथा सुनने में नींद आ रही है। हाँ, बैठ के नींद आती तो खड़े होके कथा सुननी चाहिए, पर कथा सुनना बहुत जरूरी है, ध्यान से, उसमें नींद नहीं आनी चाहिए। क्योंकि तुलसी पूर्व पाप ते हरि चर्चा न सुहाए। पूर्व का पाप होता है तब कथा में नींद आती है, कीर्तन में नींद आती है, जप में नींद आती है। चित्त जितना निष्पाप होता चला जाएगा, जितना तमोगुण चित्त से हटता चला जाएगा, उतनी अधिक सावधानी आती चली जाएगी, सिद्धांत है। तो राम जी सूरसेन ने कहा, अरे क्या है, जो समस्या आपके जीवन में वही समस्या हमारे जीवन में, हमारी भी कोई संतान नहीं है, लेकिन एक मित्र के दुख के लिए सर्वस्व बलिदान कर सकता है। मैं वचन देता हूं, मेरी जो पहली संतान होगी वो मैं आपको ही दे दूंगा। भगवान की इच्छा से हुई तो पुत्र हो, पुत्र मैं संतान तुम्हें दे दूंगा। और उसने, भगवान की इच्छा, सूरसेन के सबसे पहले एक पुत्री हुई। सूरसेन के सबसे पहले एक बेटी हुई, उसका नाम रखा गया प्रथा। और उस प्रथा नाम की पुत्री को अपने वचन के अनुसार उन्होंने अपने मित्र कुंती भोज को दे दिया। इसलिए कुंती भोज उसके धर्म पिता माने गए और उस कुंती भोज के नाम से उस प्रथा नाम की पुत्री का नाम हुआ कुंती। कुंती का विवाह, कुंती का विवाह कुंती भोज ने महात्मा पांडु के साथ संपन्न किया। और पांडु को भी किंदम ऋषि का शाप लग गया कि तुम संतान की उत्पत्ति के लिए अपनी पत्नी का स्पर्श करोगे, उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब ध्यान दें, माता पिता से बचपन में ही अलग हो गई और कुंती भोज के यहाँ भी ज्यादा दिन नहीं रही, विवाह हो गया।
तो पति का सुख भी नहीं मिला, पति का स्पर्श सुख नहीं मिला, पति को शाप लग गया। तो पति की आज्ञा से देवताओं के अंश से लौकिक प्रकार से नहीं, अलौकिक प्रकार से दिव्य संतान की प्राप्ति हुई। भगवान धर्म युधिष्ठिर के रूप में प्रकट हुए, भगवान वायु भीमसेन के रूप में प्रकट हुए, भगवान इंद्र अर्जुन के रूप में प्रकट हुए, और वही मंत्र उन्होंने माद्री को बताए, अपनी छोटी को। तो उसने अश्विनी कुमारों का स्मरण किया, अश्विनी कुमार ही नकुल और सहदेव के रूप में उत्पन्न हुए। तो पुत्रवती तो हो गई, पर पति सुख नहीं मिला। और पति के दिवंगत होने के बाद छोटे बच्चों का पालन पोषण, और उस परिस्थिति में पालन पोषण कि जहां जेठ जी जानते हो ना, धृतराष्ट्र पांडु के बड़े भाई, जेठ लगे ना कुंती के, जेठ जी उनकी वैसे ही आंख फूटी थी, अंधे थे, जन्मांध थे, पर एक कहावत है ना, फूटी आंख नहीं देखते थे। वो चाहते ही नहीं थे कि हमारे भाई की पत्नी और उसके संतान रहे, क्योंकि ये इनका रहना हमारे पुत्रों के अस्तित्व के लिए खतरनाक है। इनके रहते हुए हमारा पुत्र दुर्योधन राजा नहीं बन सकेगा। तो लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र और कितने अन्याय अत्याचार हुए, इस पूरे को समझने के लिए महाभारत ग्रंथ को उठाकर आप देख लीजिए। युद्ध भी हुआ, उस युद्ध में अपने एकमात्र पौत्र अभिमन्यु की, जिसकी आयु मात्र 16 वर्ष की थी, जिसने चक्रव्यूह का भेदन किया और पूरी कौरव सेना की क्या चले, उस समय धरती पर ऐसा कोई माई का लाल नहीं था, वीर नहीं था, जो अभिमन्यु को न्यायपूर्वक युद्ध लड़ करके परास्त कर सकता हो। तब 6 महारथियों ने अन्यायपूर्वक, जैसे कोई कसाई घेर कर किसी गाय को मार डालें, ऐसे ही छल पूर्वक उन्होंने अभिमन्यु को मारा। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि विजय की जो प्रसन्नता है वो भी प्रसन्नता में नहीं रही, किरकिरी हो गई। एकमात्र होनहार बालक अभिमन्यु 16 साल का, वो समाप्त हो गया। और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, वो गर्भवती थी, उसके ऊपर भी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, माने पूरी तरह से वंशनाश। और उत्तरा ने भगवान की प्रार्थना की तो भगवान ने गर्भ में प्रवेश करके उत्तरा के गर्भगत परीक्षित की रक्षा की। इतनी विपत्तियों को कुंती झेल चुकी है, फिर भी श्री कृष्ण से कह रही है, कुंती माता विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे जगद्गुरु श्री कृष्ण, आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें कि मेरे ऊपर विपत्तियों का बोझ पड़ता रहे, विपत्ति के पहाड़ टूट टूट कर गिरते रहें और मैं विपत्तियों के बोझ से दबी रहूं। भगवान आश्चर्य में पड़ गए। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, जब भगवान ने कुंती से वरदान मांगने को कहा, ठीक से बैठो, बुढ़े की तरह टिक के क्यों बैठते हो। कुंती से वरदान मांगने के लिए कहा कि तुम वरदान मांग लो,
तो ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, इन सबके जो देवता हैं वो कांपने लगे। कहीं धरती के दुखों से परेशान होकर ये कुंती अपने पुत्रों के लिए ब्रह्मलोक न मांग ले, शिवलोक न मांग ले, इंद्रलोक न मांग ले, इंद्र का पद न मांग ले। पर कुंती ने जो मांगा उसको देखकर सब अवाक रह गए। कुंती ने कहा, सदा सर्वदा मेरे ऊपर विपत्तियों के पहाड़ गिरते रहें और मैं विपत्तियों के बोझ से दबी रहूं। भगवान ने कहा, बुआ जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुंह से मांगना चाहती हो संपत्ति, धोखे से मुंह से निकल गया हो विपत्ति, तो अभी भी सुधार संभव है, अभी अपनी बात में सुधार कर सकती हो। बोले नहीं, हमने धोखे से नहीं मांगा, हम सोच विचार के मांगा है। भवतो दर्शनम यत्स्यात्, ये विपत्तियां आपका दर्शन कराने वाली हैं, ये विपत्तियां आपके भजन में लगाने वाली हैं, इसलिए हमें संपत्ति प्रिय नहीं है, हमें विपत्ति प्रिय है। ये कब की बात है? जब मन भगवान में लग जाता है। तो कुंती का मन न संपत्ति में लगा है न विपत्ति में लगा है, कुंती का मन भगवान में लगा है। तो भगवान से मिलाने वाली विपत्तियां हैं, भगवान का स्मरण कराने वाली विपत्तियां हैं, तो विपत्ति अच्छी लग गई। देखो, जब मेरे ऊपर, मेरे पुत्रों के ऊपर विपत्ति थी तो आप सब कुछ त्याग करके यहाँ थे, और हमारा पुत्र राजा बन गया, धर्मराज युधिष्ठिर, आप कहते हमारा काम पूरा हुआ, हम द्वारिका जा रहे हैं। तो सुख के माथे सिल परे, जो नाम हृदय ते जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। उस दुख की बलिहारी है जो पल पल नाम रटाता है। तो इसलिए भगवान में मन लगाने के लिए कुंती जी की स्तुति, कुंती जी का आदर्श चरित्र, कुंती जी के भाव, कुंती जी के विचार साधकों को अपनाने चाहिए। अब मन तो सदा सर्वदा भगवान में लगाना चाहिए, पर हम लोग लगा नहीं पाते हैं। तब भगवान ने कहा, चलो कोई बात नहीं, एकादशी, एकादशी को विशेष भजन पाठ पूजा कर लो, एकादशी को व्रत कर लो, है महीना में 2 दिन मन लगा लो, कार्तिक कार्तिक लगा लो, कार्तिक का बड़ा महत्व है, अगहन का महत्व है। तब सर्वाधिक महत्व किसका है? किसका महत्व है? पुरुषोत्तम मास का। हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा था कि हे ब्रह्मा जी, आपके बनाए हुए 12 महीनों में से किसी महीने में मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा एवमस्तु। वो अभागा सोचता था कि 12 महीना से बाहर कोई महीना होता ही नहीं है, तो मैं तो मरूंगा ही नहीं। पर भगवान को उसे मारना था, तो सभी वर्ष, ऋतु और मास, इन सब का एक एक अंश, अवशिष्टांश को मल कहते हैं, उसको संग्रहित किया तो 1 महीना बना दिया, 13वां महीना, उसको मल मास कहा गया। और उस 13वें महीने में वो बैसाख मास था जिसको सबसे पहले बनाया था। कौन सा महीना था? बैसाख। तो बैसाख मास में, इसलिए नरसिंह जयंती यदि बैसाख अधिक में आवे तो बैसाख शुक्ल को ही फिर माना जाता है। फिर शुद्ध बैसाख शुक्ल में जयंती नहीं मानी जाएगी। कब मानी जाएगी? अधिक बैसाख शुक्ल में ही जयंती मानी जाएगी। तो भगवान नरसिंह ने प्रकट होकर के हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। अब एक काम तो पूरा हुआ, पर ये पुरुषोत्तम मास जो था वो बहुत अपने आप में मन में दुखी हो गया। क्यों? इसको मलमास कहा गया।
अब ये इसमें विवाह शादी नहीं होते, इसमें कोई मुहूर्त नहीं होते हैं, कोई गृह प्रवेश नहीं होता है, कोई भूमि पूजन नहीं होता है, एकदम अलग महीना है ये। तो इसको तो सब दुत्कारने लगे, तू तो खाली एक राक्षस को मारने के लिए बनाएगा, दूर हट दूर हट, किसी लायक नहीं है। तो ये बेचारा महीना रोता हुआ भगवान श्री कृष्ण के पास गोलोक में पहुंचा। नारद जी बोले चलो भगवान के दरबार में ले चलते तुमको। भगवान ने कहा हमको रोने वालों से ज्यादा प्रेम है। किससे प्रेम है? रोने वालों से ज्यादा प्रेम है। कबीरा हंसना छोड़कर रोने से कर प्रीत, बिन रोए क्यों पाइए प्रेम प्यारा मीत। हंसी हंसी कंत न पाइए, जिन पाया तिन रोए। जो हंस के पिए पावती, तो सबही सुहागिन होए। कबीर जी की दोनों साखियां हैं। इसलिए भगवत विरह में रुदन ये सबसे ऊंची चीज है। तो तू रो रहा है, रोने वाले के ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं। बोले प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, सब संसार मुझे ठुकरा रहा है, आपके चरणों को छोड़कर मेरा कोई आश्रय नहीं है। भगवान ने कहा आज के बाद जो तुझे मलमास कहेगा उसे पाप लगेगा। आज के बाद मैं अपना नाम तुम्हें प्रदान करता हूँ और इस महीने का अधिष्ठाता मैं स्वयं बन जाऊंगा। तब से इस मास का नाम हो गया पुरुषोत्तम मास। और इस पूरे पुरुषोत्तम मास में जो भी आप दान पुण्य सत्कर्म करोगे वो 1000 गुना नहीं, लाख गुना नहीं, अनंत गुना हो जाता है, अनंत गुना। इसलिए पुरुषोत्तम मास को बहुत सावधानी से अधिक जप करते हुए, गौ सेवा करते हुए, संत सेवा करते हुए, दीन दुखी अतिथि की सेवा करते हुए, नाम जप मंत्र जप अनुष्ठान करते हुए अच्छे से अच्छे पवित्र कार्यों में ही इस महीने को व्यतीत करना चाहिए। हर 2.5-3 वर्ष में आता है। जगन्नाथपुरी में भी जब पुरुषोत्तम मास आता है तो विशेष उत्सव होता है, पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन होता है। और जगन्नाथपुरी को तो पुरुषोत्तम क्षेत्र ही कहा जाता है। अयोध्या जी में विशेष महिमा। अयोध्या जी के संत पुरुषोत्तम मास में बाहर नहीं जाते, ब्रज के संत पुरुषोत्तम मास में बाहर नहीं जाते। पर हमने तो भाग्य ही ऐसा लिखाया है कि एक जगह मत रहो, भटकते रहो, दौड़ते रहो, भागते रहो। आप लोग चैन से बैठने नहीं देते हैं। अभी हमारे संघ के विद्या भारती के इस पूर्वोत्तर के जो सभी 7 प्रांत हैं उनके प्रमुख डॉक्टर पवन जी तिवारी, उनका आग्रह था कई वर्षों से कि इस क्षेत्र में साधु संत थोड़े कम आते हैं और बहुत तेजी से धर्मांतरण हो रहा है। यदि आप आएंगे, यहाँ के विश्वविद्यालय में थोड़ा वक्तव्य देंगे तो लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। तो ये समय हमारा अयोध्या जी के निकट निश्चित था। गोंडा में स्वामी श्री रामदेव जी ने एक बहुत विशाल गौशाला खोलने का निश्चय किया है। तो वहाँ गो महिमा पर प्रवचन था 1 सप्ताह का, लेकिन वहाँ कुछ समय बहुत कम था और कार्यक्रम बहुत बड़ा था, इसलिए उसको थोड़ा आगे बढ़ाया गया। और लोग तो तैयार रहते हैं, इनको पता चल जाए कि समय खाली है तो फिर वो उधर जो अयोध्या जी वाला समय था वो आपके उत्तर का क्या कहते हैं इसको, पूर्वोत्तर क्षेत्र में। यद्यपि उनका कहना तो ये था कि यदि आप 10 दिन निकाल सकते तो हम थोड़ा थोड़ा पूरे में आपका विचरण हो जाता, लेकिन चूंकि 7 ही दिन का समय है, इसके बाद हमको पहुंचना है
ओरछा धाम पूज्य गुरुदेव का उत्सव है, इसलिए इस समय को सार्थक किया। हमारे बबलू जी बड़े उत्साही हैं। इन्होंने अनुराग दास जी से बातचीत की और बड़े उत्साह पूर्वक कहा कि हम सारी यात्रा की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि व्यवस्था तो पवन जी भाई साहब की तरफ से भी हो जाती, लेकिन हमारा मन था कि इतने अच्छे कार्य में लगे हैं, उनका सहयोग और उनका सेवा होनी चाहिए, उनके ऊपर किसी प्रकार का आर्थिक भार नहीं पड़ना चाहिए। तो बबलू जी ने बहुत उदारता पूर्वक सब संतों के टिकट कराना, सबको लाना ले जाना ठहराना अच्छी बात है। पुरुषोत्तम मास में इनको इतना बड़ा सेवा का सौभाग्य मिल गया, ये साधारण भाग्य की बात नहीं है। बड़े बड़े लोग तरसते रह जाते हैं, उनको नहीं मिल पाता है, ये भगवान की विशेष कृपा है। एक हमारे संत आए हुए हैं इस समय इसी क्षेत्र में, स्वामी अच्युतानंद जी महाराज। वो गो सम्मान आह्वान अभियान में लगे हुए हैं। विशुद्ध रूप से संतों का ये अभियान है, गो माता का अभियान है। इसके पीछे न कोई संगठन है, न कोई व्यक्ति है, न कोई संस्था है। विशुद्ध रूप से भगवती गोमाता और भगवान नंदी इसके पीछे हैं। तो इस क्षेत्र में, पूर्वोत्तर क्षेत्र में थोड़ा प्रभाव कम है, इसलिए वो आए थे। आज भी उन्होंने कहा, तो हम आप सबसे आग्रह करते हैं, बबलू जी को कहा है, आप लोग अच्युतानंद जी की सन्निधि में एक मीटिंग कीजिए और यहाँ एक कम से कम कुछ कार्यकर्ता निश्चित कीजिए, जो हस्ताक्षर अभियान। और आने वाली 27 जुलाई को आप शिलोंग में हैं तो आप शिलोंग में, जो गुवाहाटी में हैं वो गुवाहाटी में, जो जिस जिले में हैं वहाँ के जिला मुख्यालय में कलेक्टर के यहाँ ज्ञापन दें। उसके पहले 1.25 घंटे का कीर्तन करना है, 8 बजे से लेकर के 9 बजे से लेकर के 10:15 बजे तक का विजय मंत्र का कीर्तन करना। एक महापुरुष की आज्ञा हुई है, भगवान का संकेत है कि इस अभियान में विजय मिले। श्री राम जय राम, इसका कीर्तन करना है और फिर विज्ञापन देना है। कोई हो हल्ला नहीं, इंकलाब जिंदाबाद कुछ नहीं, केवल भगवान से प्रार्थना है, सीधे जाकर के निवेदन करना है। तो इससे गोरक्षा का पुण्य आपको मिलेगा। 27 अप्रैल को जो प्रथम चरण था वो भगवत कृपा से बहुत सफल रहा। 5 करोड़ हस्ताक्षर का लक्ष्य था, उससे अधिक हस्ताक्षर हो चुके थे उसमें। और इस अभियान में, इस चरण में 20-21 करोड़ हस्ताक्षर का विचार है। तो उसमें भी आप लोग बढ़ चढ़ करके हस्ताक्षर कराने में भाग लीजिए। और 27 जुलाई को याद रखिए, हम भी 27 जुलाई को सूरत महानगर में रहेंगे और हजारों लाखों लोगों के सहित कीर्तन करते हुए वहाँ जिला मुख्यालय तक पहुँचेंगे। तो दास भी इससे जुड़ा हुआ है, आप सब भी इस अभियान से जुड़िए। तो बबलू जी की बात भी हो गई पूरी। इन्होंने कहा गाय की बात कहो, तो गाय की भी हो गई, पुरुषोत्तम महीना की भी हो गई, कुंती जी की भी हो गई। और इन्होंने कहा कि मन भगवान में कैसे लगे, तो मन भगवान में कैसे लगे वो बात भी हो गई। आप सबका समाधान हुआ। समय 7 बजने वाला है, 7 बजे तक का ही समय दिया हुआ था, वो समय पूर्ण हुआ। हम चाहते हैं कि हमारे परम श्रद्धेय स्वामी श्री शुद्धानंद जी महाराज, जो जगन्नाथपुरी अमरकंटक से पधारे हैं, हमारे अत्यंत अंतरंग
और हमारे अत्यंत प्रिय और पूज्य हैं। हमारे अभिभावक, हमारे संरक्षक और हमारा बहुत ध्यान रखने वाले हैं। तो हमने आपको भी प्रार्थना की, आपने भी कृपा की है। यद्यपि बहुत कम बोलते हैं, सूत्रात्मक ही बोलते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उनके भी आशीर्वाद का लाभ गुवाहाटी वासियों को मिलना चाहिए। तो हम स्वामी जी से प्रार्थना करेंगे कि वे कुछ अपनी बात जरूर कहें। आज आपने बहुत अच्छी बात कही कि भक्ति के 4 प्रकार हैं: ईश्वर भक्ति, गुरु भक्ति, गो भक्ति और राष्ट्र भक्ति। पर लोग ईश्वर भक्ति और गुरु भक्ति में तो ध्यान देते हैं, गौ भक्ति और राष्ट्र भक्ति की ओर से उदासीन रहते हैं। लेकिन गौ भक्ति और राष्ट्र भक्ति करेंगे तो ईश्वर भक्ति और गुरु भक्ति अपने आप आ जाएगी। इतनी बढ़िया बात आपने कही कि घर घर में लिखाने योग्य जैसी बात आपने कही। तो हम स्वामी शुद्धानंद जी से आग्रह करते हैं कि वे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। यहाँ आ जाओ, अरे वहाँ नहीं, यहाँ बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ। जय जगन्नाथ। सभी को दंडवत प्रणाम। नारायण नारायण नारायण। जीवन एक कर्तव्य है, एक धर्म है। जो कर्तव्य है, धर्म ही कर्तव्य है, कर्तव्य ही धर्म है। ये जो कर्तव्य है 2 प्रकार के होते हैं: अपने प्रति कर्तव्य और दूसरों के प्रति कर्तव्य। अपने प्रति जो कर्तव्य होते हैं उसको बोलते हैं साधना। अपना अपना गुरु परंपरा के जो निर्देशित जो पथ है उसके पथ, वो पथ में चलना हो साधना। और दूसरों के प्रति जो कर्तव्य है वो है सेवा। तो जीवन में 2 आप याद रखना। जीवन का जो कर्तव्य है अपने के प्रति साधना, उसमें च्युत नहीं होना। और दूसरों के प्रति जो कर्तव्य, जो सेवा, उसमें भी च्युत नहीं होना। जो सेवा में राष्ट्र सेवा, गो सेवा, समाज सेवा, हमारा संस्कृति सेवा, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना। हम क्या है, हम लोग जानते नहीं या जानबूझकर गलती करते हैं। विदेशी जो सिस्टम है उसको अपनाते हैं। अपना जो सिस्टम है, जो संस्कृति है, उसको धीरे धीरे भूल जाते हैं। उनका शिक्षा व्यवस्था अच्छा लगता है, उनका खान पीना अच्छा लगता है, उनका पोशाक अच्छा लगता है, अंग्रेजी बोलना अच्छा लगता है। ये तो ठीक है, लेकिन इसके अर्थ नहीं हम अपना खुद का संस्कृति भूल जाएं, हमारा खुद का वेशभूषा भूल जाएं, हमारा भोजन पानी भूल जाएं। इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अपना साधन बढ़ाइए और सेवा बढ़ाइए। जय जगन्नाथ। श्री राधा कृपा कटाक्ष मुनीन्द्र वेन्द्र वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासनी व्रजेन्द्र भानुनंदनी व्रजेन्द्र सोनु संगते कदा करिष्यसि है माम कृपा कटाक्ष भाजनम अशोक हाव भाव
अशोकवृक्षवल्लरीवृतानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लवप्रभारुणादिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदायले कदा करिष्यसि हेमां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गला प्रसङ्गभङ्गुरभ्रुवं सविप्रभं ससम्प्रभं दृगन्तबाणपातने निरन्तरं वशीकृता प्रतीतिनन्दनन्दने कदा करिष्यसि हेमां कृपा क्षभाजनं तरित्सुवर्णचम्पका प्रदीप्तगौरविग्रहे मुखाप्रभापरास्तकोटिशारधेनुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चर चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि हेमां कृपाकटाक्षभाजनं मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि हेमां कृपाकटाक्षभाजनम्। राधा रानी का 28 नाम। सुना दो 28 नाम बोल दो 28 श्री राधा रानी के 28 नाम। श्री राधा रासेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्राधिदेवता सर्वाध्या सर्ववंद्या च वृंदावन विहारिणी वृंदराध्या रमा शेष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्यपरा सत्यभामा श्री कृष्ण वल्लभा वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृति ईश्वरी गांधर्व राधिका रम्य रुक्मणी परमेश्वरी परात्परतर पूर्ण पूर्णचंद्र निभानना भुक्ति मुक्ति प्रदान नित्य भव्याधि विनाशनी। भगवान का 24 भगवान का 24 अवतार। भगवान का 24 अवतार। जय जय बीन बराह कमट नरि हरि बलि बामन परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन बुद्ध कल की अरु व्यास पृथु हरिवंश मनवंतर यज्ञ ऋषभ है ग्रीव धुव वर देन धनवंतर बत्रिपति दत्त कपिल देव संकादिक करुणा करो 24 रूप लीला रुचि ऋषि अग्रदास उर्पद धरो।